हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है यह जंगली पौधा। जान लें इसके चमत्कारी फायदे। हेलो फ्रेंड्स, दादी माँ के नुस्खे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जंगली पौधे की जो आपको इजीली अपने घर के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इसके इतने ज्यादा फायदे हैं कि आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। अगर आपको कहीं भी ये पौधा मिल जाए तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। इससे बहुत सारे फायदे देखने के लिए मिलेंगे। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या रहती है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को अस्थमा या श्वास से संबंधी कोई भी समस्या है वह अगर इसकी पत्तियों को सुखा करके उसका धुआं लेते हैं तो इससे उन्हें श्वास संबंधी समस्याओं में, अस्थमा में बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने के लिए मिलेगा। यह अस्थमा में रामबाण की तरह काम करता है। जिन लोगों के सर में जू पड़ जाते हैं या फिर सर में छोटी-छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ऐसे में आपको 250 ग्राम ऑयल ले लेना है। ऑयल आप सरसों का ऑयल ले सकते हैं या फिर आप नारियल का ऑयल ले सकते हैं। उसमें आपको इसकी थोड़ी-सी पत्तियाँ ले लेनी है, थोड़े से इसके बीज ले लेने हैं और इनको डाल करके अच्छे से पका लेना है। जब यह पूरी तरह से जल जाएँ और काले पड़ जाएँ, तो आपको इस तेल को छान लेना है। इसमें आपको थोड़ा-सा कपूर मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको आपको जड़ों में लगाना है। बालों की जड़ों में लगा करके आपको इसे रात भर के लिए छोड़ देना है। अगले दिन आपको नॉर्मल किसी भी शैम्पू से बाल वॉश कर लेना है। ऐसा करने से आपके स्कैल्प में जो भी समस्या है, डैंड्रफ है या फिर छोटे-छोटे दाने हो गए हैं या फिर जुएँ की समस्या है, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा राहत देखने के लिए मिलेगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इसको छुएँ तो उसके बाद साबुन से आपको अपने हाथ वॉश कर लेने हैं, क्योंकि यह एक जंगली और जहरीला पौधा है। लेकिन अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें रामबाण की तरह हमारी बीमारियों में काम करता है। यह देखने में कटीला पौधा है, इसके पत्ते चौड़े होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें ओवल आकार के इस तरह के छोटे-छोटे फल लगते हैं जिसमें काँटे होते हैं और ये अपने आप ही बरसात में कहीं भी उग जाता है, तो ये ईज़िली आपको अपने घर के आस-पास देखने के लिए मिल ही जाएगा। जिन लोगों को त्वचा से संबंधित समस्या है, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों के फेस पर छाइयाँ हो गई हैं, झुर्रियाँ हो गई हैं या फिर बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, मुहासे की समस्या है, उसमें भी यह रामबाण काम करता है। अगर आप इसमें से किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो आप इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको थोड़े से इसके पत्ते ले लेने हैं, पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद आपको इसे पीस करके इसका एक पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। अब जहाँ पर भी आपके कोई भी समस्या है, जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, सोराइसिस है या फिर एक्जिमा की शिकायत है या फिर पिंपल की समस्या है, रैशेस हैं, झाइयाँ हैं, उस जगह पर आप इसको हल्के हाथ से लेप कर दें और 1 घंटे के लिए इस लेप को ऐसे ही छोड़ दें और 1 घंटे बाद नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश कर लें। आप देखेंगे सिर्फ 10 से 15 दिनों में ही आपको इ इन इस तरह की बीमारियों से जड़ से मुक्ति मिल जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसको आपको इंटरनली यूज़ नहीं करना है, मतलब आपको इसे खाना नहीं है और आँखों से इसे थोड़ा-सा दूर ही रखें, क्योंकि यह एक जहरीला और जंगली पौधा है। तो आप देखेंगे कि आपकी झाइयाँ, झुर्रियाँ जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जिसके लिए लोग हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, उसे ये जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ जिन लोगों को टीबी वगैरह की समस्या हो जाती है, उसमें भी यह रामबाण काम करता है। टीबी की समस्या में अगर इसकी पत्तियों का काढ़ा बना कर के लिया जाए, तो यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ जिन लोगों को गठिया से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आर्थराइटिस की समस्या है या फिर कहीं चोट लग गई है, उसमें भी यह रामबाण काम करता है। गठिया की समस्या में अक्सर ही आदमी उठने-बैठने के लिए परेशान हो जाता है, वह चल फिर नहीं पाता है। ऐसे में अगर आप इसकी पत्तियों और फलों को कैस्टर ऑयल में पकाते हैं और जब यह तेल पूरी तरह से काला हो जाए, इसकी पत्तियाँ और फल पूरी तरह से जल जाएँ, उसके बाद अगर छान करके आप इसके तेल का प्रयोग
जॉइंट वाली स्थान पर लगाते हैं, जहाँ पर आपके दर्द है, जहाँ पर आपकी अर्थराइटिस की समस्या है, तो यह सूजन को कम करता है और गठिया को पूरी तरह से खत्म करता है। तो गठियाबाई में ये रामबाण काम करता है। तो अगर आप भी गठिया की समस्या से परेशान हैं, तो आप इसके तेल का बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं, जो लोग गंजेपन की तरफ जा रहे हैं, आजकल हेयर फॉल की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोगों के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। कुछ लोगों के बाल तो पूरी तरह से झड़ गए हैं, वह गंजे हो गए हैं और वे हज़ारों रुपए अपने बालों की समस्या के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आराम नहीं मिलता है। तो गंजेपन के लिए यह एक रामबाण की तरह काम करता है। तो इसके लिए आपको सरसों के ऑयल में इसके पत्ते, इसकी जड़ और इसके बीज और इसके फलों और फूलों को अच्छे से पका लेना है और जब यह पकते-पकते काले पड़ जाएँ, साथ ही साथ इसमें आपको थोड़ा-सा आंवला डाल लेना है, थोड़ा-सा भृंगराज डाल लेना है और सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पका लेना है। जब यह पूरी तरह से पक जाए, जल जाएँ, उसके बाद आपको इस ऑयल को छान करके रख लेना है और रात को आपको इसे बालों की जड़ों में लगाना है और सुबह नॉर्मल किसी भी शैम्पू से वॉश कर लेना है। तो आप देखेंगे कि आपके हेयर फॉल की समस्या, आपकी डैंड्रफ की समस्या, आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं या फिर बाल बहुत ज़्यादा पक गए हैं, उसमें यह रामबाण काम करता है और गंजेपन की समस्या को तो यह पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, तो एक बार इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। साथ ही साथ जिन लोगों के पुराने घाव की समस्या है, उसमें भी ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। कभी-कभी हम देखते हैं कि हमारे कहीं पर घाव हो जाता है और वह सही नहीं होता है। ऐसे में आप इसकी पत्तियों का लेप बना कर के पुराने घाव पर लगा सकते हैं, फोड़े-फुंसी पर लगा सकते हैं, तो सिर्फ़ 8 से 10 दिन में ही वह घाव पूरी तरह से सूख जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। जहरीले कीड़े के काटने पर यह बहुत ही बढ़िया काम करता है। कभी-कभी कोई जहरीला कीड़ा हमारे काट लेता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर किसी जहरीले के काटने पर हम इसके पत्तों का लेप बना कर के उस स्थान पर लगाते हैं, तो यह पूरी तरह से जहर को ख़त्म कर देता है। साँप, बिच्छू के काटने पर भी यह बहुत ही बढ़िया काम करता है। ऐसे में आपके इसके पत्तों का लेप बना लेना है और लेप बना कर के प्रभावित स्थान पर लगा कर के 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे में ही यह पूरी तरह से जहर को ख़त्म कर देता है। तो जहरीले कीड़े के काटने पर यह रामबाण की तरह काम करता है। बस इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब इसे किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, छोटे बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है और अगर आपको किसी भी तरह की किसी चीज़ से कोई एलर्जी है, तो उन लोगों को पैच टेस्ट करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। वीडियो पसंद आया हो तो